तो देखिए वैकेंसी की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली नोटिफिकेशन आपकी आ रही है आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार से, ठीक है। तो हिसार जो कि हरियाणा में पड़ता है, यहाँ पर फिक्स टर्म बेसिस यानी एडक बेसिस पे वैकेंसीज निकाली गई है वेरियस पोजीशंस पे, जिसकी डिटेल्स आपकी इस प्रकार है। जिसमें सबसे पहले देखिए पीजीटी के लेवल पे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में एक वैकेंसी है और इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है, जिसमें बीई या बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या नहीं तो डिप्लोमा फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो और करके यहाँ पर काफ़ी सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मेंशन किए हुए हैं, इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आप होल्ड करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अदर कंडीशन सेकंड नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं, वैलिड स्कोर कार्ड ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम कंडक्टेड बाय AWES विद 40% मार्क्स। However, passing the AWES online screening test is not mandatory for appearing for the interview. But after selection for the post of a fixed term teacher, the candidates must pass the OST within the 1 year of being appointed with a maximum overall raw score of 40% यानी 80 मार्क्स। तो अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं। ज्वाइनिंग होने के बाद विद इन ईयर आपको ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा मिनिमम 40% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट वैकेंसी पीजीटी लेवल पे ही आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में एक सीट है, फिजिक्स में एक है, मैथ्स में एक है और इंग्लिश में एक एक वैकेंसी है। और इस तरीके से इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख लेंगे, पीजीटी है तो पोस्ट ग्रेजुएट है आप, साथ में बीएड है आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। पीजीटी पोल साइंस के लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी मास्टर्स डिग्री किन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशनड है। इसे एक बार आप देख लेंगे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर ले। यहाँ भी स्कोर कार्ड वाली कंडीशन बिल्कुल सेम है कि जो लोग तो स्कोर कार्ड होल्ड करते हैं उनके लिए तो ठीक है, बट जिनके पास नहीं है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें विद इन अ ईयर एग्ज़ाम क्लियर करना होगा आफ्टर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी टीजीटी लेवल पे है, जिसमें हिंदी के 2 वैकेंसी है, इंग्लिश में 3 है, साइंस में 1 है, सोशल साइंस में 2 है और संस्कृत में 1 वैकेंसी है। इस तरीके से टीजीटी स्केल पे इतनी सारी वैकेंसी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन जो सीबीएसई के नॉर्म्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग मांगी जा रही है। यानी आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में बीएड होना भी ज़रूरी है। और बाकी और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, उसे आप आराम से रीड कर लेंगे। सभी सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी दी हुई है। टीजीटी के लेवल पे जैसा कि सीबीएसई के द्वारा नॉर्म्स है, उसी में सीटेट की आपको क्वालिफाई होना जरूरी है, तो सीटेट यहाँ भी मांगा जा रहा है। सीटेट एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई किया हो, यानी तो कोई स्टेट टेट आपके पास क्वालिफाइड होना जरूरी है। नेक्स्ट वैकेंसी टीजीटी इन्फोटेक या एआई स्किल सब्जेक्ट है, इसमें 2 वैकेंसी है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी टीजीटी आर्ट की और एक सीट इसमें है, टीजीटी म्यूजिक एक सीट है, टीजीटी हेल्थ एंड वेलनेस टीचर एक सीट है इसमें भी, पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी हिंदी, पीआरटी मैथ और पीआरटी ईवीएस, इन सभी का कंबाइंड वैकेंसी 12 सीट्स पे निकाली गई है और इन 12 सीट्स पे वैकेंसी है। नेक्स्ट आते हैं, और बाकी सीटेट वाली कंडीशन पीआरटी के लिए भी लागू होती है, यानी सीटेट क्वालिफाइड होने जरूरी है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए टीचर या एक्टिविटी टीचर ऑन एडहॉक बेसिस। अब नीचे जो अपॉइंटमेंट है, ऊपर वाले आपने देखे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे, ये सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सीट्स थी। अब नीचे जो है वो एडहॉक बेसिस पे वैकेंसीज है, जिसमें पीजीटी अकाउंटेंसी की एक सीट है, फिजिकल एजुकेशन की एक वैकेंसी है, आर्ट एंड क्राफ्ट पीआरटी की एक वैकेंसी है, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की एक है, पीआरटी इंग्लिश हिंदी मैथ्स ईवीएस की 2 वैकेंसी है। इसके बाद योगा में एक सीट है, फुटबॉल एंड कराटे में एक सीट है 1 ईच, क्लासिकल एंड वेस्टर्न डांस में एक एक वैकेंसी है। इस तरीके से सभी के सामने रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, इसे आप आराम से पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट एडमिन स्टाफ ऑन फिक्स टर्म बेसिस, जो नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से एलडीसी की 3 वैकेंसी है, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की एक वैकेंसी, लैब अटेंडेंट की एक सीट है और इसे भी आप डिटेल से देख सकते हैं। नर्स की एक वैकेंसी और बस ड्राइवर की 2 वैकेंसी। वैकेंसीज ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स और सारे कॉम्बिनेशंस में आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं, जिसमें फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए बिलो 40 रखी गई है, यानी आप मैक्सिमम एज लिमिट आपके लिए 40 ईयर्स है। जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए 57 ईयर्स तक आपको एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है, सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस। इसे आप आराम से रीड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 17 Feb 2024। 17 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार से ये वैकेंसी आ रही है। अप्लाई कैसे करना है, प्लीज़ अप्लाई ऑन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन द स्कूल, यानी तो वेबसाइट, तो स्कूल यानी तो स्कूल के रिसेप्शन यानी तो वेबसाइट से आपको फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ पर करियर सेक्शन में जाएंगे आप, ये ऑफिशियल वेबसाइट की यूआरएल है, इसे विजिट करें आप। यहाँ पर करियर सेक्शन में आपको फॉर्म मिलेगा, उसे डाउनलोड करना है यहाँ पे आपको, और उसे फिल करने के बाद 100 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट अटेस्ट करनी है, और सारी चीज़ें आपको एक स्कैन पीडीएफ की फॉर्म में ईमेल के माध्यम से भी सेंड कर सकते हैं आप, और कुरियर के तरफ भी सेंड कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप कुरियर के माध्यम से सेंड करें या नहीं तो आप ईमेल के माध्यम से भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन 100 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट आपको लगेगी यहाँ पर, और फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सीटेट इज़ मैंडेटरी, ठीक है, ये पहले आपको मेंशन कर दिया गया है। बाकी जानकारी आप इसको आराम से रीड करके देख सकते हैं।
और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी की ओर आते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल मामून कैंट से आ रही है और ये वैकेंसी आपकी पंजाब से आ रही है। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की। इधर भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही वैकेंसी है, जिसमें टीजीटी में आप देख सकते हैं मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, पंजाबी और हिंदी में रिक्वायरमेंट है। जिसमें आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन हो आपके पास विद बीएड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये कंडीशंस है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह इसे आप आराम से पॉज करके देख लेंगे। सीटेट इज़ मैंडेटरी, सीटेट आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। सीटेट या नहीं तो कोई स्टेट टेट आपने क्वालिफाई किया हो और ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपने क्लियर किया हो, ये भी ज़रूरी है बट मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने नहीं किया है तो विद इन 2 ईयर्स यहाँ पे आपको 2 साल का छूट मिलेगा। विद इन 2 ईयर्स आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है और यहाँ पर इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देख लेंगे तो अच्छी वैकेंसीज है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं। और म्यूजिक टीचर की भी वैकेंसी है, काउंसलर की रिक्वायरमेंट है, सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीजीटी लेवल पे इसकी भी वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की। इसके बाद एक्टिविटी टीचर, टाइकोंडो, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड योगा, इन सभी पे वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट की बात करें वही 40 ईयर्स इसमें भी रखी गई है एज ऑन 1 अप्रैल 2024। और उसके बाद आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। और बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो प्लीज़ अप्लाई ऑन द फॉर्मेट गिवन ऑन द स्कूल वेबसाइट अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड प्रोसेसिंग फी ऑफ ₹100 एज पर चलान ऑन और बिफोर 24 Feb 2024। तो 24 फरवरी 2024 आपकी लास्ट डेट होने वाली है। और डाउनलोड द चलान फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट, स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट से आप चलान डाउनलोड कर लेंगे और ₹100 की चलान आपको बनवानी है, ठीक है। और फॉर्म वगैरह फॉर्मेट ये सारी चीज़ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये उसकी यूआरएल है, आप यहाँ पे विजिट करके स्कूल के बारे में अधिक जानकारी देख सकते हैं। जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और उन्हें टेलीफोन के माध्यम से बताया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। अगली वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल जोरहाट से आ रही है और ये वैकेंसी आपकी झारखंड से है। यहाँ पे भी एडक और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें पीजीटी में आप देखें फिजिक्स में वैकेंसी है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी। और नीचे आएंगे तो हिंदी। और उसके बाद टीजीटी की वैकेंसीज स्टार्ट हो गई सीरियल नंबर 8 से, जिसमें हिंदी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस। सभी के सामने आपको क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ में बीएड आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। टीजीटी में आपने बैचलर्स किया हो, साथ में आपके पास बीएड हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में ग्रेजुएशन है आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद बीएड या डीएलएड आपके पास होने जरूरी है तो इससे अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी कंप्यूटर की भी वैकेंसी है, म्यूजिक टीचर। और इस तरीके से ये वैकेंसीज हैं काफ़ी सारे। पोस्ट नंबर 16 तक आपने देखा, फिर 17 पोस्ट आपको यहाँ पर है। लाइब्रेरियन है, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन है, पैरामेडिक्स है, अकाउंट क्लर्क है। तो इस तरीके से ये वैकेंसीज है। सुपरवाइजर, नॉन टीचिंग स्टाफ्स की हम बात कर रहे हैं, वैन ड्राइवर, ग्रुप डी स्टाफ, इतनी सारी वैकेंसीज है आपकी। जिसमें देखिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स विद टीचिंग कॉम्पिटेंसी शैल बी प्रेफर्ड, जिनके पास कुछ अनुभव है उनको प्रेफरेंस दी जा सकती है। हालांकि फ्रेशर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस इंटरव्यू इज फॉर बोथ सीएसबी कार्ड होल्डर्स एंड नॉन सीएसबी कार्ड होल्डर्स। पासिंग द ओएसटी इज henceforth नॉट मैंडेटरी फॉर द अपीयरिंग इन द इंटरव्यू। However, after selection of the post, the candidates must pass the OST as per the details given below। ठीक है, तो जिनके पास है कार्ड वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, जिनके पास नहीं है सीएसपी कार्ड वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये कुछ कंडीशंस यहाँ पर मेंशन की हुई है। फिक्स टर्म कैंडिडेट्स विद इन 1 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ 40%। और कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट फॉर टीजीटी और पीआरटी कैंडिडेट्स मस्ट बी सीटेड और टेट क्वालिफाइड। ठीक है, तो सीटेट आपके पास होना जरूरी है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को 31,500 रुपये आपको पीजीटी के पोस्ट पे मिलेगा और टीजीटी के लिए 31,136 और पीआरटी के लिए 30,240। तो सबकी सैलरी अराउंड नज़दीकी है 30,000 के। और एडक बेसिस पे थोड़ा सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा, बाकी सारी जानकारी वही है। इसके लिए लास्ट डेट 10 फरवरी 2024 रखी गई है, तो आप जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दें। एप्लीकेशंस कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम आरवी पब्लिक स्कूल जोरहाट, यानी तो डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। वेबसाइट से भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। पेमेंट ₹100 की यहाँ पे भी रखी गई है फीस। डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको फीस पे करनी है। एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड शुड बी सेंड डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल, तो आपको बाई पोस्ट इसमें सेंड करना है 10 फरवरी 2024 तक। डिमांड ड्राफ्ट और एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से फिल करने के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये सारी वैकेंसीज थी जिन्हें आज हमने आपके साथ डिस्कस की। और ये आर्मी एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर से भी वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा, इसमें आपको परमानेंट वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी आपको वैकेंसी जैसे देखिए आप रेगुलर वैकेंसी है, इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसकी डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, उसे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट डेट अभी इसकी ओपन है वैकेंसीज, ये वैकेंसी अभी ओपन है, तो आप 28 फरवरी 2024 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न टेस्ट 28 फरवरी को है बाकी, लेकिन वैकेंसी अभी ओपन है, इसके बारे में डिटेल्स आप जान ले। ठीक है, थैंक यू। 15 फेब इसका लास्ट डेट होने वाला है, 15 फेब 2024